कहते हैं कुछ वादे ऐसे होते हैं जो इंसान की मौत के बाद भी खत्म नहीं होते, और जब वो वादा दोस्ती का हो तो अधूरा रहना एक आत्मा को भी मंजूर नहीं होता। आज की कहानी बिहार के बिशनपुर गांव की है, जहां एक नई नवेली दुल्हन की जिंदगी में शादी के पहले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरा गांव कांप उठा। ये कहानी है रूपाली, रवि और एक ऐसी आत्मा की जो अपना हक किसी भी कीमत पर वापस लेने आई थी, चाहे उसे इसके लिए किसी की जान ही क्यों न लेनी पड़े। बिहार के बिशनपुर गांव में उस दिन एक बड़े घर में शहनाइयां बज रही थीं। रवि और रूपाली की शादी, 7 फेरे, मंत्र, हंसी खुशी, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। जैसे ही रवि ने सिंदूर उठाकर रूपाली की मांग में भरा, अचानक रूपाली जोर जोर से रोने लगी। शादी में मौजूद हर किसी ने सोचा नई दुल्हन है, माता पिता से बिछड़ने का दुख होगा। रस्में खत्म हुई, पंडित जी आशीर्वाद देकर जाने लगे, सदा सुखी रहो, खुश रहो बिटिया। लेकिन ठीक उसी वक्त जैसे ही रवि ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और सीढ़ी पर पहला कदम रखा, रूपाली अचानक जमीन पर गिर पड़ी। पूरा मंडप शोर से भर गया। डॉक्टर बुलाया गया, लेकिन दवाई का कोई असर नहीं। गांव की बुजुर्ग महिलाएं फुसफुसाने लगीं, थकावट होगी या शायद ऊपरी हवा लग गई है। आखिरकार एक झाड़ फूंक करने वाला बाबा बुलाया गया। बाबा ने मंत्र पढ़े, पानी छिड़का और रूपाली को होश आ गया। पर जाते समय बाबा ने बस एक ही बात कही, विदाई आज मत करना, ये लड़की ठीक नहीं है। किसी ने ज्यादा सवाल नहीं किया, सभी ने सोचा शादी की थकान होगी। पर बाबा का शक सही था, ये तो बस शुरुआत थी। अगले दिन विदाई हुई। रूपाली रो रही थी, लेकिन रोना किसी और ही वजह से था जिससे सब अनजान थे। ससुराल में स्वागत हुआ, गीत संगीत, हंसी मजाक। रूपाली ने सबके लिए खाना बनाया, सब लोग खुश। रवि को भी लगा सब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन रात आते ही खौफ ने पहला कदम रखा। रात के 12 बजे रवि और रूपाली बातें कर रहे थे, जीवन, पसंद नापसंद, नए रिश्ते की शुरुआत। और फिर सोने ही वाले थे कि एक भयानक चीख ने पूरे घर को हिला दिया। रवि उछल कर उठा। उसने देखा रूपाली का शरीर तना हुआ था, उसका दाया हाथ हवा में उठा हुआ और उसकी आंखें लाल, चौड़ी और डरावनी। रवि उसके पास गया, उसे पकड़ने की कोशिश की, पर रूपाली ने उसे इतनी ताकत से धक्का दिया कि रवि सीधा दीवार से जाकर टकराया। रवि के पैरों से जमीन खिसक गई। उसे समझ ही नहीं आया ये सब क्या हो रहा है। डर कर वो खिड़की से कूदकर घर वालों को जगाने भागा। सारा घर दौड़ा, सबको जगाया और सबको लेकर अपने कमरे में पहुंचा। वहां रूपाली बेहोश पड़ी थी, लेकिन कुछ ही पल बाद वो फिर जोर से चीखी और इस बार घर की औरतों को उठाकर धक्का दे दिया। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी, बाल खुले थे और चेहरा बिल्कुल किसी और का लग रहा था। रवि थर थर कांप रहा था। वो बोला, मायके में भी ऐसा हुआ था, बाबा ने कुछ किया था। घर वाले सब चौंक गए। अब एक ही उपाय था, किसी पहुंचे हुए भगत को बुलाना। रात के लगभग 2 बजे टुनटुन भगत पहुंचा। उसके आते ही रूपाली और जोर से चीखने लगी, जैसे उसका असली रूप सामने आना चाहता हो। टुनटुन ने कहा, इसे आंगन में ले आओ, ये आत्मा अभी इसका खून पी जाएगी। किसी तरह 4-5 लोगों ने रूपाली को पकड़कर बाहर लाया। उसे नहलाया गया और भगत के सामने बिठा दिया गया। टुनटुन ने मंत्र पढ़ते हुए पूछा, कौन है तू, क्यों परेशान कर रही है इस लड़की को? कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। फिर उसने रूपाली के बाल पकड़कर जोरदार मंत्र पढ़ा और जोर से एक थप्पड़ मारा। अचानक रूपाली की आवाज बदल गई, खुरदुरी, भारी और बिल्कुल अनजानी। वो भारी आवाज में बोली, मैं अंजलि हूं, इसे अपने साथ लेने आई हूं। घर वाले कैसे पत्थर बन गए। टुनटुन ने पूछा, कौन थी तू, क्यों आई है? आत्मा बोली, ये मेरी सहेली थी, हम साथ पढ़ते थे। इसने मुझसे वादा किया था कि जब इसकी शादी होगी तो ये मुझे बुलाएगी। इसने कार्ड भेजा, लेकिन खुद नहीं आई। वादा तोड़ा है इसने। मैं इसे लेकर जाऊंगी अपनी दुनिया में। सबके रोंगटे खड़े हो गए। रवि कांपते हुए बोला, अंजलि, लेकिन वो तो मर चुकी है। टुनटुन ने पूछा, तो इसके अंदर कब घुसी? आत्मा बोली, शादी वाले दिन शाम को, जब ये परीक्षा देकर घर लौट रही थी। गांव की पुलिया पर जो पुराना पीपल है, वहीं पर मैंने इसे पकड़ लिया।
मायके में इसे मार देती, पर एक बाबा ने रोक दिया। आज कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। और वो अपना सिर जमीन पर जोर जोर से मारने लगी। घर चीख उठा। टुनटुन भगत ने मंत्र पढ़ना तेज किया, रुमाल और कांच की बोतल मंगाई। रवि ये सब नाटक है कहकर बोलने ही वाला था कि टुनटुन चिल्लाया, चुप, यहां नाटक नहीं, तेरी बीवी की जान का सवाल है। 20-25 मिनट तक टुनटुन मंत्र पढ़ता रहा, कभी रूपाली की नाक दबाता, कभी कान पर बोतल लगाता। आखिरकार रूपाली का शरीर ढीला पड़ गया और उसके मुंह से खून निकल आया। आत्मा बोतल में कैद हो चुकी थी। रूपाली बेहोश हो गई। टुनटुन ने कहा, इसे कपड़े बदल कर सुला दो, ये अब ठीक है। ताबीज़ को 3 महीने तक मत उतारना। चले जाने से पहले टुनटुन ने रवि को बोला, तुझे ये सब ड्रामा लगता था? आओ दिखाता हूं। उसने बोतल रवि के सामने की और बोला, इसके शरीर पर 5-5 आत्माएं चढ़ी थीं। अगर देर कर देता तो ये रात तेरी बीवी की आखिरी थी। रवि का डर पसीने की तरह टपकने लगा। सुबह जब रूपाली होश में आई तो रवि ने पूछा, अंजलि कौन थी? रूपाली ने धीमी आवाज में बताया, अंजलि उसकी सहेली थी, एक लड़के से प्यार करती थी, पर जाति की वजह से अंजलि के पिता ने उसे मरवा दिया था। उसका क्रियाकर्म भी नहीं हुआ और उसकी आत्मा तब से भटक रही थी। शायद उसे लगा मैंने उसे बुलाया नहीं, वादा तोड़ दिया। रवि ने रूपाली को दिलासा दिया और दोनों ने ताबीज़ बांधकर नए सिरे से जीवन शुरू किया। आज भी जब रात गहरी हो जाती है और हवा में पीपल के पत्ते हिलते हैं तो रवि को वो रात याद आ जाती है। वो चीख की आवाज़, वो लाल आंखें और वो एक वाक्य, मैं इसे अपने साथ लेने आई हूं। तो दोस्तों, ये थी बिशनपुर गांव की वो कहानी जहां एक टूटा हुआ वादा मौत के बाद भी अधूरा नहीं रहा। रूपाली और रवि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन उस रात की चीखें, वो लाल आंखें और बोतल में कैद वो आत्मा आज भी रवि के जहन में जिंदा हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि जिंदगी में किए गए छोटे से छोटे वादे बस इंसानों तक सीमित होते हैं, लेकिन शायद कुछ रिश्ते, कुछ वादे ऐसे होते हैं जिन्हें मौत भी तोड़ नहीं पाती। अगर आज की कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली कहानी में, एक नई दहशत, एक नए रहस्य और शायद किसी ऐसी सच्ची घटना के साथ जो आपके रातों की नींद उड़ा दे। तब तक अपने वादों का ख्याल रखें और रात के अंधेरे में कभी अकेले मत निकलना। गुड नाइट, स्टे सेफ और याद रखना, हर शाया हमेशा इंसान की नहीं होती।